श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। कल के प्रसंग में था श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज बोले पांचों सुख ये रस रत्न के दृढ़ खजाना है, उसको बताया। और बताया जब तक आप अंगसंगनी संवर्तनी अंतरंगनी सखियों का संबंध आप समझ नहीं जाएंगे तब तक आप इस रस को समझ नहीं सकते। अब आगे बता रहे हैं इसमें जो ये पांचों सुख में जो रसरत्नों का दृढ़ खजाना जो है, इस खजाने के नैमित्तिक ताले लगाए हुए। तो नैमित्तिक ताले से को खोलने के लिए सिद्धांत सूत्र के लास्ट पद में अंतिम पद में तालिका दी है, शब्दकोश दिया है। अब यह आचार्य चरण कह रहे महावाणी रस रत्न को भरियो घर दृढ़ गेह ताके ताले खुलन की कहूँ तालिका एह। महावाणी रस रत्न सालिका कहूँ या की एह तालिका। बोले महावाणी जी रस रूपी रत्नों का सुदृढ़ खजाना है, गहर दृढ़ गह। बोले बड़ा गहरा और दृढ़ ये खजाना है कि नित्य व्यवहार है और निरंतर अबाध गति से चल रहा है और नित्य है, इसलिए इसको दृढ़ कह रहे हैं। ये दृढ़ खजाना है। ताके ताले खुलन की, बोले इस खजाने के नैमित्तिक ताले लगाए हुए हैं आचार्य चरण ने। बोले उन तालों को खोलने के लिए आपको यहाँ तालिका दी हुई है। श्लेष्टोक्तिक अलंकार में इस महाकाव्य में एक शब्द में अनेकार्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया गया है। उन अनेकार्थों को समझने के लिए यह तालिका शब्द वर्णन किया गया है या तालिका का वर्णन किया गया है। बोले आप उन शब्दों को, एक ही शब्द के अनेक अर्थ है, कौन सा नैमित्तिक के है, कौन सा नित्य में है, किसकी लीला कहाँ है, बोले उनको समझने के लिए बोले एक ही शब्दों का प्रयोग किया हुआ, तो उसके लिए आपको यहाँ तालिका दी है। नैमित्तिक लीला तो है ही, लेकिन जो नैमित्तिक में जो नित्य लीला है उसको खोलने के लिए आपको ये तालिका दी है। सबसे पहले बता रहे तन अवनी सरिता सिंगार चरण कदम्ब कहावत चार कही केतकी पिंडुरी रूप कदली जंगा जान अनूप मंडल जगन सुकटित कहिए मध्य देश पुण्य संज्ञा लहिए नाभि सरोवर गहर गंभीर भर्यो सुधा नव निर्मल नीर। तन अवनी और सरिता श्रृंगार, प्रिया जी के मंगल विग्रह को भूमि कहा, अवनी कहा, तन अवनी। शिव वृंदावन चिदानंद घन जयति जय शिव वृंदावन धाम। बोले वो जो चिदानंद घन जयति जय शिव वृंदावन, बोले प्रिया जी के मंगल विग्रह का वर्णन है, इससे तन अवनी। और सरिता बोले श्रृंगार प्रिया जी का और श्रृंगार रस दोनों को सरिता कहा, यमुना जी का। तन अवनी सरिता श्रृंगार यमुना जी, इसलिए केली रूपिणी यमुना जी। बोले आपका जो श्रृंगार रस है वही यमुना जी है। चरण कदम्ब कहावत चार, श्री प्यारी जी के सुंदर चरण कमल ही कदम की उपमा दी। केतकी बोले प्यारी जी की पिंडुरी, कदली बोले उपमातीत अनुपम जंगा। मंडल तथा मध्य प्रदेश कृष्णकटी के निम्न स्थान का संकेत है। गहर गंभीर सरोवर मंडल जगन सुकटि तट कहिए मध्य देश पुण्य संज्ञा लहिए नाभि सरोवर गहर गंभीर। यह गहर गंभीर सरोवर बोले नाभि है। इसमें क्या है? नवीन रसामृत सुंदरता रूपी स्वच्छ जल भरा हुआ है।
सुंदरता का जल भरा हुआ है, सुंदरता रूपी स्वच्छ जल भरा हुआ है। ये प्यारे जी के मंगल विग्रह के शियंगों की उपमा थी। चलदल उदर अनुपम ओबा, श्रीफल कोक कलश कुछ शोभा, हृदय कमल मुख कमल सुहाए, करपद नैन कमल मन भाए, और कमल भेद बहुविधि के, भरे सुरंग समरिधि सिद्धि के, जहाँ जहाँ जैसो लगे समन, तहाँ तहाँ तेसो समझी प्रबंध। बोले चलदल, चलदल कहते हैं पीपल के पत्ते को। जो प्यारी जी का जो उदर है, बोले वो अनुपम है, आश्चर्यजनक है। चलदल उदर अनुपम ओभा, उपमातीत, ऐसा सुंदर, बोले उसको चलदल की उपमा दी। श्रीफल कोकलश, बोले वक्षस्थल। कमल, बोले मुख कमल, नेत्र कमल, हृदय कमल, कर कमल, चरण कमल, इन सब की कमल की शोभा। और भी सूरत युद्ध संबंधित रिद्धि सिद्धि सुख भरे गहरे रंग से भरे हुए सरोवर में अनेक प्रकार के भेद है, अनेक प्रकार के कमल है। जिस जगह जैसा जैसा संबंध उनका लगे, बोले वैसा वैसा अर्थ क्रमशः समझ लेना। क्यों? यहाँ पे कमल ही नाम आएगा आपके वहां पदों में। अब उसमें लीला के अनुसार आप समझ सकते हैं ये नेत्र कमलों की बात है, चरण कमलों की बात है, हृदय कमल की बात है, हस्त कमल या और ये रस से भरे हुए कमलों की बात है। ठोर ठोर निर्मल जल आशय, मध्य कमल फूले बहुरंग। ठोर ठोर निर्मल जलाशय, आगे आगे प्रस्वेद कण ही जलाशय है, तो ठोर ठोर इतने जलाशय हो गए। और उसमें मध्य कमल, उनके मध्य में कमल खिले हुए, ये नेत्र कमल, मुख कमल, हृदय कमल, कर कमल, चरण कमल। बोले इस प्रकार से जैसे जैसे वहां उनका संबंध लगे, वैसा वैसा इनका अर्थ आप समझ लेना। सिलसिलाति सलिता छवि छलिता, रस रलिता आवृत अनुकूल, अरुण पीत सित असित अमित रिधि, जामदि फूले बहुविधि फूल। बोले सलिता, छवि की सलिता, सिलसिलाति सलिता छवि छलिता, रस रलिता आवृत अनुकूल। ये रसावृत की स्थिति में बोले क्या है, इसमें अनेक फूल खिले हुए, अरुण मुख कमल अरुण, पीत मंगल विग्रह कमल पीत, शीत सफेद, नेत्र कमलों में सफेद, असित श्याम, इसी के अंदर श्याम, अमित रिधि, जामदि फूले बहुविधि फूल, अनेक प्रकार के ऐसे फूल खिले हुए, कमल खिले हुए। अब कह रहे खंजन मीन अलिमग मृग द्रग कहिए, चंप बरन पुनि नासा लहिए। खंजन, मीन, अली और मृग, बोले इनको द्रग कहिए, इनकी उपमा नेत्र कमलों के लिए दी है। बोले जहां खंजन की उपमा दी, बोले वहां चंचलता से समझना, इस समय नेत्र कमल चंचलता लिए हुए। खंजन पक्षी है, खंजन जो अति का चंचल होता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, इसलिए खंजन पक्षी की उपमा दी कि जिसमें नेत्र कमल चंचल गति से इधर उधर जा रहे हैं, उसमें खंजन नेत्र को कहा। और मीन आकर्णायत, आकृति की उपमा दी, ऐसे आकर्णायत लंबे लंबे मीनाकृति नेत्र कमल। अली, बोले जिस समय भौरे की तरह वो नेत्र किसी में मंडरा रहे हो, उस मंडरान के लिए बोले अली की उपमा थी। और मृग डहडह पानी पिए हुए, भोली चितवन से जब स्वामी जी देखे, उसमें उनकी मृग की उपमा थी। खंजन मीन अली मृग द्रग कहिए, और चंप बरन पुनि नासा लइए। चंप बरन, प्यारे जी के मंगल विग्रह का वर्ण रंग, चंपे के फूल के अंदर भीती जो पिताब होती है, बोले उसके अनुसार स्वामी जी के मंगल विग्रह का वर्ण है।
और पुनिनासा, नाक की भी उपमा दी, चंपे के फूल की तरह। चंप पुष्प श्री स्वामी जी का मंगल विग्रह, वर्ण और नासिका, नाक की शोभा दी। चंप वर्ण पुनिनासा कहिए। पुनि मुख शशि, मुख की शशि संज्ञा मानो। बोले पुनः बता रहे, एक बार तो मुखारविंद की कमल की दिया है, मुख कमल, नेत्र कमल, मुखारविंद। अब जहाँ प्यारी जी के मुखारविंद का वर्णन होगा तो वहां पे विशेषकर शशि चंद्रमा की उपमा दी जाएगी। बोले पुनि मुख की शशि संज्ञा मानहु। बोले चंद्रमा के संकेत से स्वामी जी का मुख चंद्र है। और अधर बिंब रद कुंदई जानो। बोले अधर बिंबा फल की तरह लाल लाल, इसे बिंब फल की उपमा दी। और कुंद रद कुंदई जानो। बोले कुंद दंत पंक्ति की, जो दंत पंक्ति है। बोले इतते कुंद कली चली, मधुक सुमन सो करन कलोल। तो ये कुंद, बोले प्यारी जी की दंत पंक्ति कुंद। बोले कुंद कली के समान उसकी आकृति है और ऐसे एकदम सफेद फक, इसलिए कुंद कली की उपमा थी। मंजुल मणि, भरे तंबोल रंग रद जोई, मंजुल मणि सु कहावत सोई। जब स्वामी जी पानवीरी आरोग्य हुई हो, उसमें दंत पंक्ति लाल लाल होती है, उसमें बोले उसकी उपमा दी मंजुल मणि की। आप जितने भी महावाणी जी में पद है उस सूरत सहज में, उसमें ऐसे कुंदकली मंजुल मणि यही उपमा आएगी। उसमें आपको इस तालिके से अर्थ लगा के उसका अर्थ समझना। पुनि अनार की उपमा पावे। बोले पुनः उसे पानवीर से आरोगित जो दंत पंक्ति अरुण रंग की है, बोले उसको कहीं जगह अनार के दाने की भी उपमा दी है। तो पुनि अनार की उपमा पावे, अब आगे सुनी और बतावे। फिर कह रहे मधुक सुमन संज्ञा कपोल की, इसलिए इतते कुंद कली चली, मधुक सुमन सो करन कलोल। यहाँ कह रहे मधुक सुमन संज्ञा कपोल की। बोले कपोल की संज्ञा है मधुक सुमन। मधुक कहते महुआ का फूल, महुआ की फूल की जो गोलाई है, जो वार है, ऐसा रस भरा पानी आभा से युक्त, बोले प्यारे जी के कपोल। और कोकिल कलरव कही बोल की, जहाँ पे कोकिल, आजकल कोकिल बोले हैं, आजकल कोकिल बोले हैं, बोले वो स्वामी जी की बोलन है। कोकिल कलरव कही बोल की, क्यों स्वामी जी कोकिल कलबेनी। चिबुक रसाल कुब्ज छवि पावे। बोले रसाल कहते आम के फल को, चिबुक कहते ठोड़ी को। अब तो अनेक प्रकार के आम आ गए, लेकिन जो आम नीचे थोड़ी वक्रता लिए ऐसे जो होता है, उसको ठोड़ी की उपमा, उसकी वक्रता को। और गहवर कुंज सो हियो कहावे। बोले गहवर कुंज का नाम आया, यदि गहवर वन का नाम आया, गहवर कुंज का नाम आया, तो बोले स्वामी जी का हृदय गहवर कुंज। और गहवर वन है तो सघन लता। गहवर कुंज सो हियो कहावे। कंबु कपोत कंठ गुण डोरी। कंबु और कपोत की उपमा कंठ से दी है। कबूतर के कंठ की गोलाई और शंख की रेखा ली, इसलिए कंबु और कपोत दोनों का नाम लिया। शंख के अंदर जो रेखाएं होती है, ऐसी रेखाएं, और कबूतर की कंठ की जो गोलाई है, बोले वो गोलाई गर्दन की, इसलिए कंबु कपोत कंठ गुण डोरी। अब कह रहे हैं गुण है, ये डोरी है। जहां गुण का वर्णन है वहां डोरी है। डोरी मतलब गुण, इनका स्वभाव, इनका धर्म, निपुणता, इनका प्रभाव, प्रशंसनीयता, विशेषण, अतिशयता,
रस का अंग रूप धर्म इत्यादि। बोले ये क्या है, इनके गुण हैं, इसलिए गुण को डोरी कहा। बोले डोरी को डोरो पिए, हिय में पुआऊं लाल, का मतलब है, बोले वो गुण है। कंबु कपोत कंठ गुण डोरी, कदली पत्र पीठ रस बोरी। कदली पत्र बोले स्वामी जी की पीठ केले के पत्ते की सदृश आकृति ली गई है। कदली पत्र बोले स्वामी जी की पीठ। मोल सिरी शोभाल ही जानो, राय बेली सोई रुचि मानो। बोले मोल सिरी, होली के पदों में आगे कितने सारे इन्हीं वृक्षों का नाम, इन्हीं लता पताओं का नाम। तो बोले वहां मोल श्री, बोले उस समय समझो स्वामी जी की मंगल विग्रह की शोभा का वर्णन हो रहा है। राय बेली बोले स्वामी जी की रुचि है, उनकी रुचि को जानो। चारु पदाग्र चमेली कही, चरणों की अंगुली, सुंदर अंगुलियां चरणों की, उसको चमेली कहा। मई मही चारु चमेली चंदन, चारु पदाग्र चमेली कही, बोले चमेली के फूल की सी आकृति और उनकी शोभा को लिया है। और जोहन जूही मानिए सही, जूही जूही सो अतिरथ राज। बोले जूही स्वामी जी की भोली चितवन, बोले जूही जूही सो अतिरथ राज, कैसी भोली चितवन से निहारती। बोले वो जूही जूही। सदा सुहाग सेवती श्यामा, याही ते पिय वासो नामा। सदा सुहाग, सेवती और पियवासा, ये तीनों फूलों के नाम। बोले स्वामी जी पूर्ण किशोर वही विग्रह से, पूर्ण किशोरावस्था में सुंदरता की सीन, इसे तीनों फूलों की उपमा दी। बोले इसमें फूलों का रंग पियवासा वर्ण है, और इन फूलों की कोमलता, इन तीनों फूलों की कोमलता देखो, सेवती के फूल, पियवासा और सदा सुहाग, और रस भरी इनमें झलक है, इसलिए इन तीनों फूलों की उपमा दी। आलिंगन चुंबन जो वही, मल्ली मालती संज्ञा लही। बोले मली मालती, मालती चली मिली मोगरे, क्रमशः आलिंगन और चुंबन का नाम दिया। मल्ली बेला को कहते या मोगरा को कहते। लेकिन दोनों अलग अलग है, मोगरे के अलग प्रकार का फूल है, बेला का अलग प्रकार का फूल। बोले इन दोनों के सफेद रंग का एक सुगंधित फूल आता है, सभी जानते हैं मोगरे की सुगंधी। वो हो गया मल्ली। और मालती बोले वृक्ष से लिपट के चलती, और मंद मीठी सुगंधी वाली बहुत फूलों की लता है, अभी चल रही बात, बहुत फूल आते हैं मालती, बड़े सुगंधित, और वृक्षों से लिपट के चलती है। मालती मिली चली मोगरे, और जूही सेवती सदा सुहाग। रसमें होरी में आया ना। करना भरना अंक कहावे, परस्पर अंक भरना, उसका नाम है करना भरना। जम्बू बोले जम्बू फल की आकृति लिए वक्षस्थल। पाडर परनी विनयजा चंग्या, पारिजात परिरंभन संज्ञा, नाना वर्ण उच्चारण जोही, कही निवारी नवेली सोई,
कोमल चित्त युगल को जोहे, महामृदुल रस महल सुसोहे, जाचत में जो अति अभिलाष, सोई कहिए शरद निवास। पाडर परनी विनेजा चंगा, चरणों में मस्तक को रख के जो रहस्यमत विनय करते हैं, रहस्यात्मक जो विनय करते हैं, याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका नाम है पाडर परनी। पाडर परनी निवार नवेली। पारिजात परिरंभन संज्ञा, बोले पारिजात, बोले परिरंभन, अर्थात पारिजात कहते हैं कल्पवृक्ष को, बोले उसकी कल्पवृक्ष की तरह मनवांछित रसदान करने की क्रिया को कहा। निवार नवेली, नाना वर्ण उच्चारण जोई, कही निवार नवेली सोई। नाना प्रकार के उच्चारण, प्रिया जो नेति नेति कहती है वही नाना प्रकार के उच्चारण, बोले नाना वर्ण उच्चारण जोई, कही निवार नवेली सोई। और कोमल चित्त युगल को जो है, महामृदुल रस महल सोहे, बोले महामृदुल रस महल, मृदुल महल, रस महल, महामृदुल महल, बोले ये सब क्या है? बोले ये युगल वर्ग के कोमल चित्त का नाम। इस समय वो कितने कोमल चित्त से रस विहार कर रहे हैं, उसका महामृदुल रस, महामृदुल महल, रस महल, मृदुल महल इत्यादि नामों से आया है। जाचत में जो अति अभिलाष, सोई कहिए शरद निवास। बोले लाल जी के द्वारा रसोभिलषित याचना करना, रस विलसने की जो याचना लाल जी करते हैं, बोले उसी का नाम शरद निवास। महामधुर रस महल मदी, सोहिलो शरद निवास। ये सोहिली की लाइन है। बोले महामधुर रस महल, यहाँ गया महामधुर रस महल, बोले दोनों का कोमल चित्त इसमें, तो मौका देके तो याचना करें, ऐसा कोमल चित्त स्वामी जी का, बोले उसमें कह रहे हैं कि सोहिलो लाल जी, बोले शरद निवास, शरद निवास, बोले रसोभिषिक्त याचना करना, प्रार्थना करना। त्रिविध पवन मन रवन महाई, सो समझो श्वासा सुखदाई। अंग अंग उदय होय जो काम, रतन ज्योति जाही को नाम। निज तन सुभग रतन मणि कहिए, कमल निकुंज कमल हूँ लहिए। रतिपति भवन हूँ कहिए जाही, और भेद बहु भांति जुताही। महली जन मुख ते सुनि पहिए, सो सो सब ही रे धरि लइए। त्रिविध पवन, बोले युगल की जो सुखमय श्वास है, सुखप्रद जो श्वास है, उसका नाम दिया यहाँ पे त्रिविध पवन। क्यों? सुखमय श्वास शीतल, मंद और सुगंधित होती है, इसलिए त्रिविध पवन कहा। त्रिविध पवन मन रवन महाई, सो समझो श्वासा सुखदाई। अंग अंग उदय होए जो काम, रतन ज्योति जाही को नाम। बोले रतन ज्योति, बोले विशिष्ट एक अंग की क्रिया है, बोले जिसे प्रत्येक अंग में रस विलसने की लालसा उत्पन्न होती है। बोले उसको रत्नमणि भी कहते हैं, कमल निकुंज भी कहते हैं, कमल भी कहते हैं, रतिपति भवन भी कहते हैं। किंतु इसके और भी अनेक प्रकार के भेद हैं। निज तन सुभग रतन मणि कहिए, कमल निकुंज कमल हूँ लइए। कमल निकुंज कमल कुंज, रतिपति भवन हूँ कहिए जाई। रतिपति भवन भी वही है। और भेद बहु भांति जुताही, और अनेक प्रकार के भेद हैं। महली जन मुख ते सुनि पहिए, सो सो सब ही रे धरि लइए। बोले जो अनेक प्रकार के ऐसे भेद हैं, बोले उनको सखी जन या सखी भाव सिद्ध जो रसिक जन है, बोले वो है महली जन। बोले उनके मुख से सुनि पहिए, सो सो सब ही रे धरि। बोले उन रहस्यों को, रसिक जनों को से सुन करके बोले अपने हृदय में धारण कर लेना। मन केवर केशर रतिरंग, सुबरनहु जो जहाँ प्रसंग।
विविध वृक्ष अंग अंग कहावे, छवि की लता लपटी छवि पावे, और तरुलता अमित अपार, अंग संग में सबको अधिकार। मन केवड़, बोले मन केवड़े की फूल जो अपने सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। केवड़ा का जो फूल है अत्यंतिक सुगंधित होता है और बहुत सुंदर सुगंधी होती है। बोले उसका नाम, जहाँ केवड़े फूल का नाम आया, बोले ऐसे, बोले उन दोनों के मन, मन केवर और केशर रतिरंग। बोले केशर और स्वर्ण दोनों ही रतिरंग की उपमा दी गई है। बोले सुवर्ण जो जहाँ प्रसंग, केशर रतिरंग और सुवर्ण, सोना और केशर दोनों को रतिरंग की उपमा दी। और बोले जहां जहां जैसे जैसे प्रसंग लगे वहां वहां केशर और स्वर्ण अपने आप समझ लेना, इसमें स्वर्ण की उपमा दे रहे हैं या केशर की उपमा दे रहे हैं। बोले जैसे कल केसर के चह वचे, विविध वृक्ष अंग अंग कहावे, छवि की लता लपटी छवि पावे, और तरुलता अमित अपार, अंग संग में सबको अधिकार। विविध वृक्षावली, बोले वृक्ष बोले अंग प्रत्यंग है, और इन वृक्षों के ऊपर लताएं लिपटी हुई, छवि की लता, आत्यंतिक सुंदरता की छवि छटा से युक्त, इसे छवि की लता, छवि की लता लपटी छवि पावे, और तरुलता अमित अपार, और भी अनंत अनंत तरु और अपार लता समूह हैं। जब रूप ही हर क्षण नया, हर क्षण नया, हर क्षण नया, तो ये भी हर क्षण नहीं, हर क्षण नहीं। बोले इन सब का अंग संग में उन सभी का अधिकार है। बोले जैसे समझा रहे हैं, सोहिली ललित लता लपटी रही, लूमी झूमी तमाल, पत्र पल्लव फूल फल फबी रहे, रूप रसाल। ये सोहिला में है। ये पूरे प्यारे जी के मंगल विग्रह का वर्णन किया है कि सोहिली ललित लता लपटी रही, लूमी झूमी तमाल, तमाल लाल जी, सोहिली लता प्यारी जी के नाम, पत्र पल्लव, अब इसमें पत्र है, पल्लव है, अनेक प्रकार के फूल है और फल है, फबी रही रूप रसाल। बोले चंपक मधुक कुंद केतकी, कोमल कुवलय कदली कदम, ललित लता कुल संकुला, लपटी लपटी रही रस अवलम। बोले ऐसे इन वृक्षों का नाम होरी के पद में भी है। बोले वहां पे भी इसी प्रकार का इसका अर्थ जान के बोले समझ लेना चाहिए। मरकत मणि कंचन घन दामिनी, सो पिए प्यारी तन संज्ञा गनी, तथा तमाल कनक की बेली, रति अनंग रस रंग सहेली, आनंद एहलादनी पिय प्यारी, सुरत सोई सुंदर सहचारी। बोले मरकत मणि और कंचन मणि, कंचन और मरकत मणि, ये क्या, घन और दामिनी, कंचन मणि, मरकत मणि, कंचन और घन दामिनी, मरकत मणि और कंचन, घन और दामिनी, तथा तमाल कनक की बेली, तमाल और स्वर्णलता, रति अनंग रस रंग सहेली, आनंद एहलादनी पी प्यारी। बोले ये सब पी प्यारे की तन की संज्ञा दी है। बोले कैसी पी प्यारे के तन, आश्लेष्ट युक्त, कलात्मक छवि, आश्लेष युक्त छवि को बोले ये संज्ञा दी है। एक ही तन मन एक ही, सांचे ढरी सुतन। ऐसा प्रगाढ़ आश्लेष कौन घन कौन दामिनी, इसका भी पता नहीं चल रहा उस समय रंग भेद से। बोले एक को मरकत बनी, एक को कंचन कहा, एक को घन कहा तो एक को दामिनी कहा, एक को प्रिय कहा तो एक को प्यारी कहा, एक को तमाल कहा तो एक को स्वर्णलता कहा, एक को रति कहा तो एक को अनंग कहा। इस प्रकार से रस रति कहा तो एक को रस कहा। तो कह रहे मरकत मणि और कंचन, घन और दामिनी, तमाल और कनक की बेली, रति और अनंग, रस और रंग, ये सब क्रमशः पी प्यारी की आश्लेष्ट विग्रह की छवि छटा है।
बोले मरकतमणि लाल जी, कंचन प्रिया जी, घन लाल जी, दामिनी प्रिया जी, तमाल प्रियतम तो कनक बेली प्यारी, अनंग प्रीतम तो रति प्यारी, रस प्रियतम तो रंग प्यारी। बोले ऐसे रति रंग अनंग रस रंग, बोले सहेली। आचार्य ने सहेली कह के संबोधन किया है। बोले ऐसे समझना, जैसे मरकत मणि कंचन खचवावे, ये भी सखियों की सेवा। कल आया सखियों की प्रत्येक सेवा है, तो ये भी सखियों की सेवा। बोले क्या करे कि मरकत मणि कंचन खचवावे, नील पीत का जड़ाव कर रही है, यानी ऐसे आश्रय युक्त छवि छटा के दर्शन करा रही है, या उनको अंबर में घन दामिनी बरसत रस आनंद एहलाद। अंबर नीलांबर, अंबर में बोले घन दामिनी, घन और दामिनी, घन लाल जी, दामिनी प्रिया जी, और बरसत, घन दामिनी तो बरसते, तो बरसत क्या, बोले रस आनंद और एहलाद। आनंद स्वरूप लाल, एहलादिनी स्वरूप स्वामी जी। बोले किसकी वर्षा कर रहे हैं, रस की घनघोर वर्षा कर रहे हैं। बोले इस प्रकार से आप पदों को समझना। प्यारी जू कंचन की लता व प्रीतम श्याम तमालाजू, और काम रूप प्रतिधाम रंगीले। बोले आनंद लाल जी, एहलादिनी प्रिया। अब कह रहे सूरत सोई सुंदर सहचारी। बोले सूरत केली जो है ये कौन है, बोले सुंदरी सहचरी की क्रिया है। सूरत सोई सुंदरी सहचारी। अब महारानी जी में सुंदरी जी कौन है, हरिप्रिया जी। वैसे तो सुंदरी उपमा सबकी, लेकिन ले दर्पण दिखरावती सुंदरी हरिप्रिया जी। बोले सुंदरी, बोले सुंदरी सहचरी जी की क्रिया है, बोले सूरत सुख में उनको निमग्न करना। सुबग भूमि मग में अनुसरही, तिह अंग की पग संज्ञा धरही, निकट नितंबन के निज डोरी, कहिए ताई सांकरी खोरी, ठोर ठोर निर्मल जल आसे, सो अंग अंग प्रति पानिप भासे। सुबग भूमि मग में अनुसरही, तिह अंग की पग संज्ञा धरही। सौभाग्यपूर्ण सुंदर तथा कोमल अंग विशेष रूपी भूमि में अनुकूल आचरण करने वाले अंग की संज्ञा पग दे। सुबग भूमि, सुबग भूमि मग में अनुसरही, तिह अंग की पग संज्ञा धरही। अग पग भरी करीन संचार, आयतन रस्मे पदों में। तो यहाँ कहने वो क्या है, वो पग, बोले सौभाग्यपूर्ण सुंदर और सुकोमल अंग स्वामी जी के मंगल विग्रह के। बोले उस अंग विशेष रूपी भूमि में अनुकूल आचरण करने वाले अंग की संज्ञा पग। और कटी के निम्न भाग और नितंब के निकट स्वकीय मेड़ को सांकरी खोर कहा है। प्रत्येक अंग की लावणता तथा प्रस्वेद कर्ण को ठोर ठोर निर्मल जल आशय, उसकी झलक को ठोर ठोर निर्मल जलाशय कहा है। सुख ही करी पावत रसरेली, ताही सोहिलो कहत सहेली, जामद सौरभ सकल लसंत, ताकी संज्ञा कही बसंत, जौवन मोर वेग जवनाम, ऋतु बसंत विलसे बरबाम, साख जवादी कुमकुमा जोई, ततसुख सुख सुरंग सुनि सोई। अति के सुख में, घनीभूत विहार में, अति के सुख के आवेश में जब रसाक्रमण करते हैं, घनीभूत विहार के अति के सुख में जब रसाक्रमण करते हैं तो उसका नाम है सोहिलो। सहेली सुनो सोहिलो, बोले उसी का नाम सोहिलो है। बोले सोहिलो में क्या हुआ, कब वो सोहिले की लीला कब उदय हुई, बोले घनीभूत विहार में और अति के सुख के आवेश में रसाक्रमण किया तो सोहिलो की लीला उत्पन्न।
और रसाक्रमण में प्यारी जी ने रसदान करने की उमंग से अति का रसदान है क्या, और जब अति का रसदान अवगाहन न कर सके प्रीतम, तो मदन मूर्छा में आए तो सहेली की उद्गम हो गया। इसी सोहिले से उत्थित सहेली है जो प्रियाजू हितुजी से वर्णन करती है। बोले उपयुक्त सोहिले में, बोले अति के सुख के आवेश में जो रसाक्रमण किया, बोले उस सोहिले में जिस मंगल विग्रह में रसधारा प्रवाहित हो रही है, जा मध्य सौरभ सकल वसंत, बोले उसके मध्य में जो रस की धारा प्रवाहित हो रही है, और जो केशर की उसमें चमक दमक जो है, उसकी सुगंधी फैल रही है, सौरभ सकल लसंत जो उसकी सुगंधी फैल रही है, बोले उसी को ताकि संज्ञा कही बसंत, बोले उसी को क्रियात्मक बसंत कहा है। जोवन मोर वेग जव नाम ऋतु बसंत विलसे बरबाम, बोले वह बसंत यौवन अंग रूपी वन की उमंग में विकसित और मंजरित होता है। पूर्ण किशोर वय सम्मिलित, बोले उस अंग रूपी वन में ये बसंत खिल रहा है, मंजरी आ रही, इसलिए मंजरित। जौवन मोर वेग जव नाम और ऋतु बसंत विलसे बरबाम, बरबाम का उसमें जो प्रचंड विलसन हुई, उस विलसन से युक्त प्रिया जी को श्रेष्ठ बाम कहा है। ऋतु बसंत विलसे बरबाम, बर मीन श्रेष्ठ, बोले श्रेष्ठ बाम, उस प्रचंड विलसन से युक्त प्रिया जी को श्रेष्ठ बाम कहा। साख जवादी कुमकुमा जोई तत्सुख सुख सुरंग सुनिपोई, बोले बसंत विलास जन प्रिया के सुख में लाल सुखी, लाल के सुख में प्रिया सुखी, ये दोनों एक दूसरे के सुख में सुखी, तो दोनों के सुख से दुले फुले सबके सुरंग अनुराग को ही बोले साख जवादी का। साख जवादी कुमकुमा, जवादी जो रोमांस, उसको रोमांचित, साख लेन देन संबंधी जो प्रतिष्ठा, और जवादी रोमांचित अनुभव। कुमकुमा, यहाँ कुमकुम क्या है, बोले अनुराग के गुब्बारे चल रहे हैं, ऐसा अनुराग उमड़ रहा है, बोले वही कुमकुमा है। बोले फूली फूली ले ले सरस डार, अम्ब मोर हरित जब नव संवार, बसंत के पद में है। बोले घन विहार सोई घनसार, झी सुख माचे मार अपार, मदन रंग मदमृग जो है, जखी कर दम सौभग रस सोहे, अतर अरगजा और अगरसत, उमंग उल्लास अनंग रंग बरसत, कुटिल कटाक्ष छुटत पिचकारी, भरी रहसी रंगन सो भारी। बोले घन विहार, घनीभूत विहार, सोई घनसार, बोले घनीभूत विहार में अपार मदन जो निविड़ विहार जो है, उसमें कपूर और मदन रंग रूपी मद को कस्तूरी कहा। निविड़ विहार को कपूर कहा और मदन रंग को कस्तूरी कहा। मदन रंग में जो मद है उसमें उसको कस्तूरी कहा। बोले कृष्णा गर मलिया गिरी गोरी गोरी घनसार, समझो कोई इस लीला को। तथा सुगंधित पंख को सुंदर कहा। चोवा चंदन कुमकुमा जखी करदन सौगंध, या घसी घसी अंग लगा वही मृगमद मलय कपूर, सहेली में स्वामी जी कह रही है। बोले वो सब क्या है, घन विहार सोई घनसार, जी सुख माचे मार अपार, मदन रंग मृग मद जो है, जखी करदम सौभग रस सोहे। अब कह रहे अतर अरगजा और अगरसत, ये क्या है, उमंग उल्लास अनंग रंग बरसत। उमंग भरे, उमंग में भरे हुए, आकांक्षा पूर्ण जो आपकी स्थिति है,
आकांक्षा पूर्ण अरमान से बरसने वाले जो अनंग रंग है वो क्या है? रति रंग, मदन रंग। बोले उन्हीं का नाम अरगजा और अगरसत है। अतर बोले पुष्प सार, पुष्पों का सार को अतर कहते हैं, इत्र कहते हैं। अरगजा सुगंधित लेपीय द्रव है, अगरसत सुगंधित द्रव है। बोले ये सब क्या है? अनंग रंग बरसत, मदन रंग, रति रंग। बोले इनकी संज्ञा दी। कुटिल कटाक्ष छुटत पिचकारी, भरी रहस्य रंगन सो भारी। रस भरी रंग से भरी पिचकारी वो कुटिल कटाक्ष, तिरछी चितवन के द्वारा रसमय चितवन से एक दूसरे को निहारना, बोले उसी का नाम पिचकारी दिया है। टेढ़ी भोके करके देखना, इसलिए कुटिल कटाक्ष छुटत पिचकारी, बोले उसी का नाम पिचकारी। बोले भरी रहस्य रंग अनसो भारी, उसके हाव भाव अनेक रंगों से भरी हुई वो पिचकारी है। विविध भांति के बाजे बाजे, अंग अंग भूषण सुर साजे, लसन हसन में द्विजदुति जोई, अबीर गुलाल कही है सोई। बोले अंग प्रत्यंग में जो आभूषण धारण है और सूरत युद्ध में उन आभूषणों की जो झनकार है, बोले वो ही विविध प्रकार के बाजे बज रहे हैं। लसन हसन में द्विजदुति जोई, अबीर गुलाल कही है सोई। बोले हंसने से सुशोभित दंत पंक्ति की जो चांदनी, दोनों के मुस्काने से दंत पंक्ति का जो प्रकाश फैला, उस चांदनी को अबीर कहा। अबीर किसे कहते हैं? गुलाल में जो अब्रक मिली होती है, बोले वो जो चांदनी वो अबीर है, वो दंत पंक्ति की चांदनी। और जब पान खाए हुए मुस्काते हैं तो अरुण दंत पंक्ति का जो प्रकाश फैला, बोले उसको गुलाल कहा। अबीर गुलाल कही है सो। अति चित चाव सोई चोवा सुनी, सुख संगम सौंदो गुनिये पुनि, कर पद वर अनसन पर ढाल, सोई कही कमल की माल, बीरी कल कपोल रस चाखे, ताही की यह संज्ञा भाखे, अधर राग बंधन छवि पावे, सुमन स्नेह फुलेल कहावे। अति चित्त चाव, चित्त की तीव्र इच्छा को चौवा चंद कहा। चौवा चंदन अर्घ जाले रंग मेरे लोर, वो कह रहे चित्त की तीव्र इच्छा को चौवा कहा, और सुखात्मक मिलन को सौंधो कहा। इसलिए कहाँ पे फुलेल का वर्णन करें, कहीं सौंधो का वर्णन करें, कहाँ अतर का कर रहे हैं। शाब्दिक अर्थ एक ही है, लेकिन रसमय अर्थ सबके अलग अलग है, एक ही शब्द। तो दोनों का जो सुखात्मक मिलन कहा उसको सौंधो कहा। और कर पद वर अनशन पर ढाल, कर कमल तथा चरण कमल की अनशन पर जो ढलन है, बोले सोई कही कमल की माल, बोले उसी के नाम कमल की माला है। बीरी कल कपोल रस चाखे, ताही की ये संज्ञा भाखे। बोले कपोल उस चकने को उज्जवल बीरी की संज्ञा बताई। अधर राग बंधन छवि पावे, सुमन स्नेह फुलेल कहावे। बोले अधरा मत को बंधन संजीवनी सुधा सुशोभित का, तथा उज्जवल स्नेह को फुलेल कहा। जिनका उज्जवल स्नेह है, आपस की प्रीति, उसी का नाम फुलेल का है। रोरी तिलक अचित मुख तन के, जान सुलगन मनोरथ मन के, भाल कहो तन लाल बालको, सब सुखदायक सखिन जाल। बोले रोरी का तिलक, इन दोनों की जो सुंदर लगन है वो तो है रोरी, और मन के जो मनोरथ है वो है अछत। रोरी तिलक अचित मुख तन के, मोतियों के अछत चढ़ाए, बोले ये इनके मन के मनोरथ जानना।
भाल कयो तन लाल बालको, सब सुखदायक सखिन जालको। युगल के तन के भाल को तेज कहा, भाल कयो तन लाल बालको, दोनों के बाल को तेज कहा। और दोनों के सिर की सौभाग्य मणि का प्रकाश पुंज समस्त सखियों को सर्वसुख देने वाला कहा, सब सुखदायक सखिन जालको। बोले इन दोनों का जो तेज है, जो सौभाग्य मणि है, बोले सखियों को सर्वसुख प्रदान करने वाला है। सुखदासन सो कहिए वेदी, जानत है जिय में जो भेदी। बोले सुखप्रद आसन रतिबंध को वेदी कहा। ब्याले पद में आता ना वेदी। बोले एक सुखप्रद आसन है, उसका नाम वेदिका, रतिबंध आसन को वेदी कहा। बोले ढंग से समझ में नहीं आया तो कह रहे जानत है जिय में जो भेदी। कैसे समझाएं? बोले जिसे रस देश में भेदी जो मर्मक जन है वो ही जानते हैं, और कोई नहीं जान सकता कि वेदी क्या है। खेलत में चंचलता जो ही, चाचरी नाम कहावे सोही। रति रसात्मक लीला में जो इनकी चंचलता है, बोले उसी का नाम चाचरी है। मेरी चाचरी खेलो। झूम झूम अली झूम करावे, सोई झूमक नाम कहावे। रसी रंग रति रस में साने, सोई कहिए बसन सुहाने। क्रिया से झूमती हुई अंगसंगनी, कल वर्णन करके आए दोनों की अंगसंगनी। तो रसमय विहार की क्रियाओं में जब झूमती है ये अंगसंगनी, झूम झूम अल झूम करावे, बोले सोई झूमक नाम कहावे। ये अली, ये अंगसंगनी, बोले झूमर के साथ नृत्य करती है, उसी का नाम झूमका है। गुह्यतम रतिरस के रंग में निमग्न युगलर को बसंत सहाने, रहसी रंग रति रस में साने, सोई कहिए बसंत सहाने। बोले गुह्यतम रतिरस रंग के में निमग्न युगलवर को सहाने पट पहराओ। बोले युगल को बसन सहाने, प्रेम और अनुराग से आवृत समझना, उसमें दोनों प्रेम और अनुराग से आवृत हैं। अंग अंग प्रति सीवा सोई, थल और विथल जानिए जोई। पग रोपन सोई बंस बसनपन, जीति निशान बजेवो जैर। एक अंग से दूसरे अंग की सीमा को थल और विथिल कहा। फल कल चल दल थल विथिलन में, श्री हरिप्रिया संचारेरी। इसी थल विथिलन में प्रतिज्ञा पूर्वक पगरोपन को बंस कहा। बंस बसन, पगरोपन सोई बंस बसनपन, एक बंस के बसन बनाओ। आया ना के पद। वो ध्वज सहित दंड, बोले जीत निशान बजाओ जैरन। बोले उस घनीभूत विहार में जो जीतते हैं, बोले जीत निशान, विजय के बाजे बजाना। बोले जाह जी एक बंस के बसन बंधाओरी, जहाँ जीत निशान बजाओरी। बोले रंग भरे मुख सो मुख चूमे, बुक्का वर्ण कयो है जूमे। संबोधन दे बरनत जोरी, ताकि संज्ञा कहियत होरी। ये सारे पद बसंत के से ये शुरुआत, ये सारी जो शब्दावली ये सब बसंत के पदों में, हालांकि सभी पदों में, पूरी महावाणी जी में, लेकिन एक क्रमबद्ध तरीके से वर्णन करा। पहले बसंत के पदों का वर्णन किया, अब होरी का वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं रंग भरे मुख सो मुख चूमे, भूखा वरण कयो है जूमे। संबोधन दे बरनत जोरी, ताकि संज्ञा कहियत होरी। बोले पान आरोग्य हुए मुखारविंद लाल, अदृष्ट भी लाल, उसमें पान बीरी से। बोले उस लाल मुखारविंद से, बोले मुख से मुख का जो चुंबन है उसका नाम है बुक्का वरण। क्यों लाल रंग, इससे बुक्का बंधन में लो, बुक्का बंधन। होरी, संबोधन दे बरनत जोरी,
बोले जैसे संबोधन करके आपस में पुकारते हैं कि जोरी एरी, बोले ऐसे यहां होरी, बोले संबोधक वाची है होरी। अब फूल फूल मिल बिहरे जोर, ताही कहते फूल हिंडोर, जी सुख में शीतलता लहे, चंदन श्रृंगार जी गए। अब होली के बाद फुल्लोल, तो कह रहे प्रसन्नता पूर्वक फूल फूल के युगल विहार करते हैं, यानी प्रसन्नचित होकर युगलवर प्रफुल्लित होकर जिस विहार को करते हैं उसका नाम है फुल्लोल। जिस विल्सन के सुख में शीतल होते हैं उसका नाम है चंदन श्रृंगार। जी सुख में शीतलता लहे चंदन श्रृंगारती, बोले उसका नाम है चंदन श्रृंगार। सूरत समुद्र नवावती जोई, जल विहार कहावती सोई, मंज मनोरथ में पदरावे, सोरथ आरोहंज कहावे। बोले जिस समय अंगसंगनी सखिया युगलवर को सूरत समुद्र में निमग्न करती है, उस अवस्था को बोले जल विहार कहा। मंज मनोरथ में पदरावे, सोरथ आरोहंज कहावे। बोले सखीजन युगलवर को निज मनोभिलिषित, सखियों की जो निज इच्छाएं हैं अपने मनोभिलिषित लीला में पधराती है, उनको युगलवर को सखियां अपनी इच्छा अनुसार युगलवर को लीला में पधराती है, बोले उसको रथावरण की संज्ञा दे। इसलिए कहा हितु सहचरी सो कहे तू हाको, तू सब में सब लारे, क्योंकि सखियों को मनोरथ पूर्ण करना है और जिस लीला में वो पधराती है बोले उसका नाम ही रथारोहण है। बहुरस बरसे लहरी लड़ावे, सो वर्षा ऋतु नाम कहावे, फूल गुलाबी जो यह कयो, सो समझो प्रीतम डहरे। बोले युगलवर विहार के समय रस की घनघोर वर्षा करते हैं, बोले उसी का नाम वर्षा विहार है। और उस घनघोर विहार में सखियां क्या करती, बहुरस बरसे, सखियां क्या करती, लाड़ लड़ाती है, लहरी उत्पन्न करती है। दोनों में उस रस विहार में लहर उत्पन्न करती है, बोले उसका नाम है वर्षा ऋतु। फूल गुलाबी जो यह कयो, सो समझो प्रीतम डह डयो, सखी डह डयो फूल गुलाब को, रे सुरंग रस झूम। बोले डह डयो फूल गुलाब कौन है, बोले प्रीतम। बोले डह डया हरा भरा पूर्ण तृप्त प्रसन्न चित्त, सखी डह डयो फूल गुलाब को। मिल सब तीय जुगल सनमाने, सोई पहली तीज बखाने, चरण खम डांडी कर चार, सुरत रंग हिंडोर विहार। सब सखी मिलके युगल का सम्मान करती है, सब सखियां एकत्रित होकर युगल का सम्मान करती है, बोले उसको पहली तीज कहा। चरण खम डांडी कर चार, सुरत रंग हिंडोर विहार। बोले जो चरण है बोले वो खम्भ है, जो सुंदर कर कमल है बोले वो सुंदर डांडी है। बोले ये क्या है, बोले सूरत रंग का हिंडोला है, इसी को सूरत रंग बोले हिंडोरा विहार का। सावन शावन सकल सुहावन, एकादशी कही सो पावन, जी सुख में बहुगुण विस्तार, पिए प्यारी करी राखे हार। सावन बोले अत्यधिक सुख के आवेश में प्यारी जी ने प्रीतम को निज भुजा लता में आबद्ध करके रखा, उसका नाम है सावन शावन सकल सुहावन। और प्रीतम को जो गले का हार बना लिया है, उस स्वरूप छटा को सावन शुक्ल की पवित्रा एकादशी कहिए, वही पवित्रा की माला है। जी सुख में बहुगुण विस्तार, पिए प्यारी करी राखे हार, वो ही पवित्रा है। रंग्यो महारस में है जोई, कहो पवित्रा पचरंग सोही, फोंदा झरी कहो है चोज, जाकरी ओपे उरअम्बोज। बोले पवित्रा एकादशी
गले में आबद्ध करके जो हार बना रखे हैं, उसी स्वरूप छटा को श्रावण शुक्ल पक्ष की पवित्रा एकादशी का। और जो पवित्रा धारण करे कह रहे महारस के रंगे प्रीतम को, बोले महारस सिंधु में निमग्न प्रीतम है, तो उसमें अनेक रंग उत्पन्न हो रहे, मदन रंग, रति रंग, अनुराग रंग, बोले उसको पचरंगी पवित्रा कहा। और उस पवित्रा में बताया कि जरी का फौंदा है, बोले जो चोज है, इनकी व्यंग्यात्मक हंसी है, चमत्कार पूर्ण युक्ति से लाल जी जो लीला करते हैं, बोले उसी का नाम पवित्रा है। पवित्रा पहिरे प्रीतम प्यारी, पचरंग पाट जरीवर फौंदा, शोभा बढ़िए महारी। रति विहार राखे बिरमाय, सोई राखी नाम कहाय, जिहि सुख करी पूर्वे मन काम, सोई सलून्यो पुण्यो ना। बोले दोनों को सूरत विहार में मुग्ध करके रखना, उसका नाम है राखी। और जिस सुख में युगलवर की मनोकामना की पूर्ति होती है, उसका नाम है सलून्यो पुण्यो। पद में आया ना सलून्यो पुण्यो, उसका नाम है सलून्यो पुण्यो। बिन ब्रीड़ा क्रीड़ावे तीजे, तीज पाचली सो सुनि लीजे, मिली सब सखी जनन गुण गावे, रीज 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 परस्पर पावे। बोले प्रिया जी संकोच त्याग करके प्रीतम को जो रसदान करती है, उसको पाचली तीज कहा। और उपयुक्त लीला का विश्लेषण करती हुई सखी जन इनका गुणगान करती है, इन लीलाओं का, युगलवर की लीलाओं का गुणगान करती है। बोले इस गुणगान प्रसन्न होके परस्पर प्रसन्नता से जो उपहार देती और लेती है, बोले वो क्या, मिली सब सखी जनन गुण गावे, रीज 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 परस्पर पावे। विपुल पुलक अंग अंगन माही, तिहि कहतु है रहस्य बधाई, गुरी गुरी अनंग रंग बरसावे, बरस गांठ सोई दर्शावे। बोले अंग प्रत्यंग में युगलवर के उपयुक्त लीला जन उदय विपुल पुलकावली है, उसी पुलक को बोले रहस्य बधाई कहा। और दोनों गुल मिलकर जो अनंग रंग की वर्षा करते हैं, उसको वर्षगांठ का, वर्षगांठ लाल जी की, बोले उसको वर्षगांठ कहा कि दोनों घुल मिल करके जो अनंग रंग की वर्षा कर रहे हैं, उसको वर्षगांठ कहा। भर बरसे सरसे सब मही, भादो कृष्ण रोहिणी कही, बड़ी बड़ी बीच विवस्था पावे, सोई अर्ध निशाजु कहावे, ताहू में जो अतिरति भासे, सो शुक्लो अरुणोदय आसे। बोले उपयुक्त जो रस का वर्णन किया, उसमें जो घनघोर रस की वर्षा करते हैं, उस वर्षा से सब मही मही यानी रस से पूर्ण हो गई तन रूपी अवनी, बोले उसे भादो शुक्ल की रोहिणी की संज्ञा दी। भादो कृष्ण रोहिणी 8 है, अर्ध निशा जब आए कह रहे, और बढ़ बढ़ करके विलास करने में युगल विवशता को प्राप्त हुए, एक रसदान करें, एक रस पान करें, बढ़ बढ़ के इस रस विलास को कर रहे हैं, बोले उसका नाम आया अर्धरात्रि, अर्ध निशा जो आए। बोले उसमें भी जो गंभीर रतिरंग आभासित हो रहा है, बोले उसका नाम आशय है शुक्ल अरुणोदय। उसी लीला में बोले वो अरुणोदय हो गया। अब ये सब जो उत्साह है, उत्सव है, उन सबको इस तरह से रसमय इनकी तालिका से खोल के बोले इनका रसमय समझना। इसका अर्थ ये नहीं कि नैमित्तिक क्रिया नहीं हो रही, नैमित्तिक क्रिया के साथ ही ये नित्य की क्रिया है। नैमित्तिक तो है ही, और नैमित्तिक तो आप आसानी से समझ ही जाओगे, लेकिन उस नैमित्तिक क्रिया में ये रसमयी क्रिया है, उसको आप नहीं समझ पाओगे, उसके लिए तालिका दी। इसका अर्थ ये नहीं समझना तो नैमित्तिक तो करने की जरूरत ही नहीं, वो तो है ही, उस नैमित्त में नित्य छिपा हुआ है।
पहले नैमित्तिक लीला करेंगे तब ये नित्य की लीला करेंगे। इसको इस प्रकार से समझना। आगे की व्याख्या कल करेंगे।